Hello guys, subscribe Chandramani IAS Academy and hit the bell for new updates. You can follow me on YouTube, Insta, Facebook, WhatsApp, Instagram, on website also. Share this video with your Facebook and WhatsApp friend. हेलो फ्रेंड, पॉलिटी में हमारा राज्यपाल खत्म हो चुका है और जितना राज्य विधान मंडल से संबंधित जो भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट था वो सारा खत्म हो गया है। अब मैंने कहा था लास्ट में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, तो ये है क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का जो पूछे गए हैं यूपीएससी पीसीएस में। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल। एक बात और बता दूं कि अभी 64th बीपीएससी के लिए मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ, आप चाहो तो उसमें इनरोल हो सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई और नियुक्ति करता है, वहाँ भी और राज्य की तरह राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। एक व्यक्ति को, आपको पता है कि 7वें संविधान संशोधन से एक ही राज्यपाल को, एक राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मतलब एक ही व्यक्ति को यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का वेतन या भत्ता कैसे निर्धारित होगा? कैसे निर्धारित होगा? कौन सा राज्य कितना देगा, ये कैसे होगा? तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उनके वेतन और भत्ते के राज्यों के बीच में किस अनुपात में वो बांटे, उस अनुपात में देना होता है। किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश, इसका अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका के द्वारा। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस को संसद पारित करेगी, उसी तरह से राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य की विधायिका करेगी, नहीं तो वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखो, एक वीडियो में राज्यपाल के समय गलत चला गया एक डाटा। वो डाटा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200 के तहत विधान मंडल के विधेयक को सुरक्षित रखता है। इसको एक बार आप करेक्ट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं? तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। संविधान के तरफ से उनके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं की गई है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वही उनकी नियुक्ति करते हैं, सेवा शर्त सबका निर्धारण वही करते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल? भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। स्वतंत्र हो, परतंत्र हो, तो ये सरोजनी नायडू आएगी। और पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो पद्मजा नायडू बनी थी। राजस्थान के एक राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त किया गया था, तो रघुकुल तिलक थे वो। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किनकी स्मृति में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लो आप। किनकी स्मृति में? तो सरोजनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? तो राज्यपाल होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद होता है। और संसद में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। विधान परिषद होता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो अधिक से अधिक 4 महीने की अवधि के लिए रोक सकता है। यदि विधान परिषद में विधानसभा कोई विधेयक पास करके दे तो पहली बार में विधान परिषद 3 महीने के लिए, और यदि दोबारा
विधानसभा फिर से उसको भेजे विधान परिषद में पास करके, तो सेकेंड बार में विधान परिषद मैक्सिमम 1 महीने के लिए रोक सकती है। तो कुल मिला के 4 महीने के लिए किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक को तो 14 ही दिन में उनको लौटाना होगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में। यदि बजट विधानसभा में पेश होने के पहले खुल जाए या लीक हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। राज्य विधानसभा कोई भी धन विधेयक पेश नहीं कर सकती। राज्य विधानसभा कोई भी धन विधेयक पेश नहीं कर सकती बिना राज्यपाल की संस्कृति नहीं होगा, संस्तुति के। राज्य में धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक तो यह केवल और केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति वाला अनुच्छेद कौन है? तो 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना आप। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, विघटन नहीं किया जा सकता लोकसभा की तरह, तो वो है विधान परिषद। इसको आप पूर्णतः समाप्त कर सकते हो लेकिन विघटन नहीं कर सकते। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य? तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में, किसी भी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 500 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 60 से कम सदस्य हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये भारत का निर्वाचन आयोग इसका निर्वाचन करता है। तो निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य स्तर पे निर्वाचन का काम करते हैं, लेकिन स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है? कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? सिक्किम में 60 से कम सदस्य हैं। विधानसभा सदस्य के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पे अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? अगर निर्योग्यता संबंधी कोई विवाद हो तो अंतिम विनिश्चय राज्यपाल करेंगे निर्वाचन आयोग के सलाह से। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। यानी अगर आप 25 वर्ष के हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और विधान परिषद के लिए 30 साल। यदि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, और अगर उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो अध्यक्ष को देगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्यपाल करते हैं। सत्रावसान जारी करने के पहले जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं वो अनिश्चित काल के लिए सत्र का स्थगन कर देते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद राज्यपाल के द्वारा सत्रावसान का आदेश दिया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानसभा करती है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पे रह सकता है? तो 6 माह तक। हम लोगों ने संसद में कर लिया था। संसद में भी कोई भी मंत्री 6 महीने तक बिना सदस्य हुए मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष स्पीकर का पद बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, और यही हाल है लोकसभा के अध्यक्ष का। निम्नलिखित राज्यों में से एक में मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा के प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित है, तो वह है आंध्र प्रदेश। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रहता है किसका? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वह राज्यों पे भी और केंद्र पर, दोनों पर उनका परीक्षा होता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा। जिस तरह से
केंद्र के संचित निधि का नियंत्रण या संचालन होता है संसद के द्वारा। भारत का एकमात्र राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एकमात्र भारत में राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, यानी सामान्य आचार संहिता लागू है, जिसके लिए रोना पूरा इंडिया रो रही है। वो लागू है कहाँ? भारत के एक राज्य में, तो वो है गोवा। गोवा में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद? 174 के द्वारा राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद है 167। 167 में मुख्यमंत्री का दायित्व का वर्णन किया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। वो कौन थी? सोचो तब तक ये पढ़ो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। क्यों होती है 6 साल? क्योंकि वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। सब जगह 5 है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, उसके तहत वहाँ 6 साल होता है। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? एक क्वेश्चन ऊपर जाके देखो, उत्तर प्रदेश की। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? पहले राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था, 1965 में इनका नाम बदल के राज्यपाल किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा। यह 6ठा संशोधन भारत के संविधान का नहीं, जम्मू कश्मीर का संविधान, आपको पता वहाँ का अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर के राज्य के प्रधानमंत्री का नाम बदल के मुख्यमंत्री कब रखा गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य के 6ठे संविधान संशोधन द्वारा 1965 में। वहाँ पहले वैसे ही मुख्यमंत्री जो राज्य के थे उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, बाद में उन्हें मुख्यमंत्री कहा जाने लगा और यह जम्मू कश्मीर के 6ठे संविधान संशोधन से बदला गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य का विधानमंडल। तो ये रहा राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, और हम लोगों ने राज्य से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब देखेंगे जो पॉलिटी के, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 5-10 टॉपिक और होगा। स्थानीय स्वशासन कर लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग का नागरिकता और संघ शासित क्षेत्र छूट गया, वो सब कर लेंगे। तो अब ज़्यादा नहीं बचा, पॉलिटी अब खत्म होने वाली है।